हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया के बारे में। ये क्लास 12th का टॉपिक है। इसमें हम मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जो वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया कॉज करता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज़ होता है, जिसका मतलब है इसका कॉजेटिव एजेंट एक प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ तो आपको पता होगा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और जो प्रोटोजोन ये डिजीज़ कॉज करता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। तो आगे प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के हैं। ये चारों मलेरिया कॉजिंग एजेंट्स हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिये। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो है वो ऐसे सिकल शेप का होता है। देखिए इस तरह से, ये जो सिकल शेप के आपको दिख रहे हैं ये असल में इसके गैमेटोसाइट्स हैं, ठीक है, जो कि सिकल शेप के होते हैं। और एक बात, यहाँ पर फैल्सिपेरम का मतलब होता है लैटिन में सिकल शेप्ड या फिर सिकल लाइक, ठीक है। इसीलिए इसका नाम, क्योंकि इसके गैमेटोसाइट्स ऐसे दिखते हैं, सिकल शेप के दिखते हैं, इसलिए इसका नाम है फैल्सिपेरम। और ये सबसे खतरनाक या फिर बोले कि द मोस्ट डेंजरियस फॉर्म ऑफ प्रोटोजोन होता है, जो कि मलेरिया कॉजिंग होता है। और यही है जो कि मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। हम ये बात लिख देते हैं, कॉजेस मलिग्नेंट, या फिर हम बोल सकते हैं सीवियर और या फिर फेटल, ठीक है, यानी कि खतरनाक मलेरिया, कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब देख लेते हैं कि ये चारों किस तरह से दिखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये ऐसे सिकल शेप का होता है, ऐसे सी के तरह। और ये बाकी के शेप से इसको आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन हमारा आज मेन फोकस फैल्सिपेरम के ऊपर ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट के या फिर वेक्टर के। तो यहाँ पर वेक्टर हमारा फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो होता है, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। ये देखिए यहाँ पर इसका पिक्चर है, ये होता है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्यों सिर्फ फीमेल मस्कीटोज बाइट करते हैं एंड द मेल्स डू नॉट बाइट जनरली, क्योंकि मेल्स अपना गुजारा नेक्टर से कर लेते हैं, ठीक है, नेक्टर से। क्या होता है कि जब फीमेल मस्कीटोज को एग्स प्रोड्यूस करना होता है, उनको आगे चलकर रिप्रोड्यूस करना होता है, सो दे नीड कैल्शियम, और उनको कैल्शियम ह्यूमन ब्लड से मिलता है। और इसी के वजह से वो हमें, या फिर बोल सकते हैं कि वो मैमल्स को जनरली बाइट करते हैं, उनका ब्लड सक करते हैं। हम इसका आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं, फीमेल। इस सिंबल का मतलब तो फीमेल होगा, आपको पता ही होगा। फीमेल मस्कीटोज बाइट, या फिर हम लिख सकते हैं ड्रॉ ब्लड from mammals in need of calcium for reproduction to produce offsprings, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे होता है और
उसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया की। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो प्लाज्मोडियम कोई सा भी हो सकता है। इधर आइए, ये देखिए, वो फैल्सिपेरम भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, ओवेल भी हो सकता है और वाइवेक्स भी हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन फैल्सिपेरम जो है वो थोड़ा ज़्यादा मैलिग्नेंट होता है, वो थोड़ा ज़्यादा डेंजरियस होता है। लेकिन ये सारे चारों ही प्लाज्मोडियम के स्पीशीज़ हैं। तो जब ये हमारे बॉडी में घुसेंगे तो जो एंटर करेंगे उसका इन्फेक्टिव स्टेज को हम स्पोरोजॉइट्स बोलते हैं। स्पोरोजॉइट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। सो स्पोरोजॉइट्स आर दी मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो कि वो मस्कीटो स्पोरोजॉइट्स एक्चुअली कहाँ पर होते हैं, यहाँ देखिए, मस्कीटो का जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसमें ऐसे स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये है स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, तो यही ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। तो अब ये जो मलेरियल लाइफ साइकिल है, जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है, उसके दो होस्ट हैं। एक में होता है एक तो होता है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, और एक होता है ह्यूमन में। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो हमारा फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमने अब तक क्या सीखा? लाइफ साइकिल ऑफ जो मलेरिया होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, उसमें इन्फेक्टिव स्टेज को हम स्पोरोजॉइट्स बोलते हैं। और इसमें ये जो साइकिल है वो दो होस्ट्स में कंप्लीट होता है। मस्कीटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है और ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। तो अब देखते हैं कि इस साइकिल में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो ये रहा मस्कीटो, इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में ये स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट है। ये स्पोरोजॉइट्स, अब ये मस्कीटो जब यहाँ पर बाइट करता है इस तरीके से, ये देखिए, ये जब हमें यहाँ पर ऐसे बाइट करता है ऐसे, तब ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं, ये यहाँ से उसके डंक से होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये ब्लड से होकर हमारे लीवर में जाएंगे। अब तक हमने क्या सीखा? जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं ये इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। हाँ, इस ब्लू कलर को, ये जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया है इसको, ये है इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स, किसकी? एनोफिलस मस्कीटो की। ठीक है, ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है। ठीक है, ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है। इसने बाइट किया, इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में जो स्पोरोजॉइट्स थे ये हमारे ब्लड में, इसने हमारे ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जब इसने हमें बाइट की। क्या की? बाइट। ठीक है, अब ये ब्लड चारों ओर सर्कुलेट करेगा हमारे बॉडी में, तो ये लीवर में भी जाएगा। तो देखते हैं कि लीवर में क्या होता है। ये ऐसे लीवर में गया।
अब आपको पता है कि लीवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो ये रहे हमारे हेपेटोसाइट्स। ये जो स्पोरोजोइट्स आएंगे ये हमारे ऐसे सेल्स में घुस जाएंगे, ठीक है, लीवर के सेल्स में हेपेटोसाइट्स। ये क्या है, जो कंपार्टमेंट की तरह बनाया है ना मैंने, वो हेपेटोसाइट्स होते हैं, लीवर सेल्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर शायद नहीं लिखा है, ये लीवर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो इतने सारे हेपेटोसाइट्स की जगह हम देखते हैं कि एक हेपेटोसाइट में क्या होता है। जो एक में होगा भाई वही तो सब में होगा, ठीक है। स्पोरोजोइट्स आए, घुसे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, ये गोल से ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम शाइज़ोन्ट बोलते हैं, SCHIZONT, शाइज़ोन्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ऐसे घूमते हैं, हम क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा WBC होता है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी जिसको बोलते हैं, ये इन्हें पकड़ क्यों नहीं पाता, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और ये चंद मिनटों में ना हमारे ब्लड स्ट्रीम से गायब हो जाते हैं, लीवर में घुस जाते हैं और ऐसे ही अपना रूप बदलते रहते हैं ताकि हमारा WBC इनको आइडेंटिफाई ना कर सके, ठीक है। वो कंफ्यूज करता रहता है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो ये जो स्पोरोजोइट है ये शाइज़ोन में कन्वर्ट हुआ। अब क्या होता है, शाइज़ोन में शाइज़ोगोनी होती है। क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, शाइज़ोगोनी। शाइज़ोगोनी का मतलब है यहाँ पर इसके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर जिसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। तो आपको तो पता चल गया होगा क्या होने वाला है। ये ऐसे इसके ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके से, इसको हम मेरोजोइट्स बोलते हैं, मेरोजोइट्स, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या हुआ। ये स्पोरोजोइट था, इसने शाइज़ोन्ट बना लिया, इसको मैं वापस से ऐसे बना लेती हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन होगी। ये शाइज़ोन्ट बना लिया, इसके ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए जिसको कि हम मेरोजोइट्स बोलते हैं। ये कैसे हुआ, ये शाइज़ोगोनी की मदद से हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेरोजोइट्स बने। फिर क्या होगा, ये मेरोजोइट्स यहाँ से ऐसे फटकर, यहाँ से ऐसे फटकर दोबारा से एक और सेल में जाएंगे। भाई यहाँ पर और एक हेपेटोसाइट तो हो गए ना, तो वो वहाँ पर एंटर कर जाएंगे। ऐसे 2 हफ्ते तक चलता रहेगा और ये मेरोजोइट्स लीवर सेल्स को डैमेज करते रहेंगे। एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे। पहले क्या हुआ, स्पोरोजोइट था, उसने लीवर में जाकर शाइज़ोन बनाया, शाइज़ोन ने शाइज़ोगोनी से यानी कि फ्यूजन से मेरोजोइट्स बनाया। ये मेरोजोइट्स भर भर के वो जो सेल था उसके सेल वॉल को फाड़ के दूसरे सेल में चले गए, लीवर के ही। ऐसे होता रहा। फाइनली ये जो मेरोजोइट्स थे ये आरबीसी में घुस जाते हैं, ठीक है। आरबीसी में घुसकर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको रिंग स्टेज भी बोलते हैं। ये ऐसा इसका जो वैक्यूल है वो ऐसे रह जाता है यहाँ पर, और ये रहा इसका वैक्यूल, और इसका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे साइड में रह जाता है, ठीक है। इसको ट्रोफोजोइट स्टेज या फिर रिंग स्टेज भी बोलते हैं।
पहले वाले को यहाँ पर क्या बोलते थे, शाइजोन बोलते हैं, और इस वाले को मीरोजोइड बोलते हैं। जो छोटा छोटा फ्यूजन हुआ, मीरोजोइड्स यहाँ पर घुसकर ट्रोफोजोइड बनाते हैं, ट्रोफोजोइड, ट्रोफोजोइड्स। ठीक है, अब क्या होता है, ये दोबारा से क्या करते हैं, शाइजोन ही बना लेते हैं। ठीक है, ये शाइजोन फिर से चलकर मीरोजोइड्स बना लेता है, ऐसे। ठीक है, ये मीरोजोइड्स इतने बन जाते हैं, इतने बन जाते हैं कि फाइनली ये जो आरबीसी है इसको ऐसे फाड़ के निकल जाते हैं। आरबीसी ऐसे फट जाता है और मीरोजोइड्स निकल जाते हैं। दे ब्रेक द आरबीसी एंड रिलीज इनटू अनदर आरबीसी। ठीक है, ये जो हुआ ये फिर से किसी और आरबीसी में, ये जो है ये यहाँ पर और एक आरबीसी होना चाहिए, हाँ, ये यहाँ पर फिर से घुस जाता है और सेम रिपीट होता है। फिर से यहाँ पर ये मीरोजोइड्स हो गए, ये क्या है, मीरोजोइड्स। ठीक है, ये फिर से ये बनाते हैं, ट्रोफोजोइड्स बनाते हैं। इस तरीके से उसका वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस ऐसे साइड में हो जाता है। ये फिर से क्या करते हैं, शाइजोन बनाते हैं। शाइजोन फिर से शाइजोगोनी से फिर से मीरोजोइड बनाता है। ये भी इस तरह से फट के निकल जाते, वो आरबीसी फट जाते हैं और ये मीरोजोइड्स बाहर निकल जाते हैं। ऐसे कर कर ना ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। और एक बात, जब आरबीसी फटता है तो कुछ रिलीज होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो फटता है एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कि हीमोजोइन बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कहीं साइड में लिख लेती हूँ ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ हीमोजोइन। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब लिख लेते हैं। व्हेन आरबीसी इज रप्चर्ड, हीमोजोइन इज रिलीज्ड। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कॉजेस मलेरियल फीवर। तो अब आपको समझ में है, जो मलेरिया को जो हम बोलते हैं कि उसको ऐसे उसकी बॉडी ऐसे कांप रही है, वो कांप रहा है बेचारा, उसको ठंडी लग रही है, सर्दी लग रही है, वो क्यों होता है, वो इस हीमोजोइन की मदद से होता है, हीमोजोइन के कारण ही होता है। जब हमारा आरबीसी फटता है तो हीमोजोइन रिलीज होता है, जिसके कारण हमें चिल्स होते हैं। ठीक है, मलेरियल फीवर आता है, हाँ ये तो लिख लिया मैंने पहले, चिल्स लिख लेते हैं, चिल्स होता है। ठीक है, हाँ, तो अब क्या हुआ, हमें तो फीवर हुआ, लेकिन इसका क्या होगा, ये ऐसे ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता जाएगा, लेकिन फिर ये सारे आरबीसी को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि मीरोजोइड सोचेगा अरे यदि मैंने सारे आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर लिया तब तो इंसान मर जाएगा, और यदि इंसान मर जाएगा तब तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन इसको मरना तो नहीं है। अब क्या हुआ, ये अपने सेकेंड होस्ट में है। ठीक है, प्राइमरी होस्ट कौन है, मस्कीटो है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, ये तो सेकेंडरी होस्ट के बॉडी में है। अब तो इसको आगे चलकर ऑफस्प्रिंग भी बनाना है ना, तो ये क्या करते हैं, ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बनाते हैं। ये दो क्या है, गैमेटोसाइट्स है। ठीक है, गैमेटोसाइट्स का आगे चलकर, अच्छा हाँ ध्यान रखिएगा, ये गैमेट्स नहीं है, ये गैमीट्स नहीं है, ये गैमेटोसाइट्स है। जैसे कि हमारे बॉडी में गैमेट्स क्या होते हैं, ओवरी और स्पर्म होते हैं, और गैमेटोसाइट क्या होता है, स्पर्मेटोसाइट और oocyte। सिमिलरली यहाँ पर ये इसके गैमेट नहीं है, ये गैमेटोसाइट्स हैं। गैमेट कहाँ बनेंगे, गैमेट
मस्कीटो के जो गट है फीमेल मस्कीटो के, उसके गट में बनेंगे, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी होगा। ठीक है, तो ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये यही है गैमेटोसाइट्स। अभी ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में है, इन ब्लड। ठीक है, ये सब ब्लड में ही तो चल रहा है, आरबीसी फट रहा है, फिर से और एक आरबीसी में जा रहा है। ये गैमेटोसाइट अपने ब्लड में घूमते रहते हैं। फिर क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए गैमेटोसाइट ऐसे घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं। ठीक है, फिर ये मच्छर दोबारा आएगी। ठीक है, इसका खाने का टाइम हो गया, इसके डिनर का टाइम हो गया, अब ये दोबारा आकर हमें ऐसे काटेगी। इसने हमें यूं ऐसे काटा और अब हमारा ब्लड ले लिया। ठीक है, इसने जो हमारा ब्लड लिया यहाँ से, इसके गट में अब गैमेटोसाइट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये गैमेटोसाइट्स आगे चलकर फॉर्म गैमीट्स। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और ये आगे चलकर ऑफस्प्रिंग्स बनाती हैं। लेकिन सारे के सारे गैमेटोसाइट्स यहाँ इसके गट में नहीं जाते, कुछ गैमेटोसाइट्स यहाँ पर भी रह जाते हैं। मतलब रहती तो नहीं है, वो गैमेटोसाइट यहाँ जाकर स्पोरोजोइट्स बना लेती हैं। ठीक है, ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये कुछ बच जाती हैं और वो आगे चलकर यहाँ पर स्पोरोजोइट्स बना लेती हैं। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। जब हमने इस साइकिल की शुरुआत की थी, देखिए मैंने आपको कहा था कि ये जो मस्कीटो है इसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स होते हैं, और ये जब आगे किसी को काटा तो उसका जो स्पोरोजोइट था वो उसके ब्लड स्ट्रीम में चला गया। सेम फिर से साइकिल दोहराने वाला है। अभी ये जो है ये फिर से इसको आएगा, इसको यहाँ पर काटेगा, फिर से, मतलब ये तो नहीं, कोई और ह्यूमन भी हो सकता है, और स्पोरोजोइट रिलीज कर देगा और वो स्पोरोजोइट फिर से लीवर में जाएगा, फिर से शाइजोन बनाएगा, शाइजोन फिर से शाइजोगोनी से मीरोजोइट्स बनाएगा, मीरोजोइट फिर से फट के आरबीसी में आएगा, आरबीसी में फिर से वो शाइजोन, शाइजोन से मीरोजोइट, मीरोजोइट फिर से फट के और एक आरबीसी में जाएगा, कुछ बच जाएंगे, वो जो बच जाएंगे वो गैमेटोसाइट बनाएंगे, गैमेटोसाइट फिर से आएगा, मस्कीटो आएगा, वो गैमेटोसाइट को ब्लड, उसका जो ब्लड मील है उससे ले लेगा, फिर से कुछ गैमेटोसाइट आगे चलकर सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइट फिर से बनाएंगे, और जो गैमेटोसाइट बच गए उसके गट में, ये इसका गट है, ठीक है, गट में जो बच गए वो फिर से फर्टिलाइजेशन करेंगे, उनका तो काम अलग है, और जो स्पोरोजोइट्स बच गए वो फिर से आगे चलकर किसी और ह्यूमन को काटेंगे, तो सॉरी वो जो मस्कीटो है किसी और ह्यूमन को काटेगा, और जो स्पोरोजोइट्स है उसके जो डंक है वहाँ से रिलीज होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और वो जो इंसान जिसको उसने काटा है उसको फिर से मलेरिया होगा। ठीक है, ऐसे ही साइकिल चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। तो ये थी मलेरिया की कहानी। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं वो टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रोफेक्टस बायो चैनल, वहाँ पर मैं ये सब अपलोड कर दूँगी। यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो तो यही है कि क्वेश्चन जहाँ से आने के चांसेस है, वो जो हीमोजोइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसको स्पोरोजोइट्स बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका जो वेक्टर होता है, वेक्टर, ये फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो है, और ये प्राइमरी जो है, प्राइमरी होस्ट जो होते हैं इसको प्राइमरी होस्ट बोलते हैं, प्राइमरी होस्ट, और ये सेकेंडरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन। ठीक है, ये ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एनोफिलिस मस्कीटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, एंड आई रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कुड सजेस्ट मी सम अदर tips which could help us grow our channel more fruitfully. Thank you very much.